कहने का मतलब है कि यहाँ पे सरकार बीजेपी की रही या तेजस्वी यादव की रही या उनके साथ कांग्रेस की रही, यही रही है ना। लेकिन जो हालात में हम लोग जी रहे हैं, जो चीज़ हमको, जो फंडामेंटल राइट्स हमको मिलना था, वो तो गोपालगंज को मिला नहीं। आप तो गोपालगंज से झोला भर भर के टैक्स लिए। नीतीश कुमार कभी यहाँ पलटी मारे, कभी कभी वहाँ पलटी मारे। उनके उनके साथ जब जब मौका मिला मलाई खाने का, तो वो मलाई खाए तेजस्वी जी भी। तो मलाई खाने के बाद से लेकिन हम लोगों को तो कुछ 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 नहीं मिला ना। आप जाके देखेंगे, हेल्थ हेल्थ मिनिस्ट्री तो इसके पहले उन्हीं उन्हीं के पास था। लेकिन वो क्या किए, शिक्षक की जो अभी बहाली हुई है, ग्राउंड रिपोर्टिंग आप लोगों ने कोई किया होगा तो आप लोग को मालूम होगा। 300 किलोमीटर दूर से, 200 किलोमीटर दूर से शिक्षक लोगों को स्थानांतरण किया गया। और वो जो लड़की, जो मान लीजिए कि कोई औरत है या लेडीज़ है, जिसका 200 किलोमीटर दूर जिसका पोस्टिंग है, अब वो बताइए, आप बोलते हैं कि हम नारी का सम्मान करते हैं और ये जो हम लोग की सरकार है और नारी के लिए जो है ये है, तो आप जो पोस्टिंग कर रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा तादाद महिलाओं की है। और वो महिलाओं 200-300 किलोमीटर दूर से आप उसका पोस्टिंग कर रहे हैं। अब बताइए, उसका सेफ्टी सिक्योरिटी का, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? गोद में बच्चे भी, उसके गोद में बच्चा है, साल भर 2 साल का। हमारे गांव में भी वो लोग आया हुआ है। तो सब ये टीचर के साथ में, उसके बाद से हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं, उनका कहना था कि टीचर लोगों का फिर दोबारा जो है एक एग्ज़ाम होगा। वो एग्ज़ाम भी हुआ। उस एग्ज़ाम में 98% हमको लग रहा है कि टीचर लोग फिर दोबारा जो एग्ज़ाम दिए वो पास कर गए। मतलब ये था कि जिस हिसाब से आपने बहाली किया, उस हिसाब से जो भी जो टीचर लोग हैं वो लोग क्वालिफाइड हैं। तो मतलब ये है कि आप ज़बरदस्ती हरासमेंट कर रहे हैं, लोगों को इन्फोर्स कर रहे हैं कि कैसे भी लोग जो है, जो बहाली हमने किया है, वो लोग या तो नौकरी छोड़ दें। हम दिखाने के लिए सरकार में अपना आके दिखा दिए कि इतना बहाली कर दिए, लेकिन मेंटली टॉर्चर आप कर रहे हैं। आप जाके देंगे पूरा जिला में नहीं, पूरे बिहार में शिक्षक लोगों के हालात, आज सरकारी कर्मचारी में सबसे बदतर हालात। आप उन लोगों को एज ए नौकर आप बिहेव कर रहे हैं। सर, हम गोपालगंज की बात करें, गोपालगंज की कुछ 5 मूलभूत समस्याएं क्या आपको दिखती हैं गोपालगंज में? देखिए, तो 5 नहीं, यहाँ पे तो मूलभूत समस्याएं 50 से ज़्यादा है। लेकिन आपने बोला तो मैं आपको गिना देता हूँ। सबसे पहले कि जो हम लोग का जो सदर अस्पताल है, वो अस्पताल की जो इंटेक कैपेसिटी है, उसके कम से कम 10 गुना होना चाहिए, जितना लोगों का वहाँ पे जो है, जो ज़रूरत है। दूसरी चीज़ कि जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पे एटलीस्ट डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है। तीसरी चीज़ कि यहाँ पे सिर्फ गोपालगंज ज़िले में आज 20-25 साल से सिर्फ एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जो सिपाया में है। जो हालात में अभी हम लोग जी रहे हैं, अभी टेक्निकल अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप जो है BA MA करके क्या करेंगे आप? और वो करने के लिए हमारे पास कॉलेज चाहिए, इंस्टीट्यूशन चाहिए, जो इंस्टीट्यूशन हमारे गोपालगंज में कहीं नहीं। कम से कम हर एक विधानसभा में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज होना चाहिए, और एटलीस्ट कम से कम गोपालगंज ज़िले में एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए, जहाँ से आसानी से आदमी MA और जो है अपना PhD की पढ़ाई कर। आगे हम लोग अगर आएंगे तो आप गोपालगंज ज़िले में अगर जाएंगे तो सबसे बड़ी समस्या पार्किंग की। कोई सरकार के पास इसकी व्यवस्था नहीं है। 4 व्हीलर गाड़ी से अगर आप जाएंगे तो चालान कटना आपका तय है। तो जब सरकार जब उसके लिए जब पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं की है और चालान भी काट रही है, कैसे भाई लोग, अगर हमको जाना हो, कोई मार्केट करना, हम कैसे जाएंगे? 5वां चीज़ ये है कि जो सफाई की व्यवस्था सबसे लचर है गोपालगंज में। कहीं कोई इंतजाम नहीं है। रोड के किनारे ऐसे ही कूड़ा करकट ऐसे ही है, ना ढंग का वहाँ पे बाथरूम है, ना ढंग का सरकारी कोई शौचालय है। गोपालगंज के निवर्तमान सांसद आलोक कुमार सुमन जी के द्वारा सिर्फ 2 कामों पे चर्चा होते हैं, एक वो एयरपोर्ट और एक वो गोपालगंज से लंबी दूरी की ट्रेन है, जो कि अभी तक दोनों में से कोई हो नहीं पाया। क्या कहिएगा? चर्चा तो हम भी बैठ के कर देंगे पूरे बिहार का। 5 साल आप सांसद रहे, आप तो ये भी नहीं आलोक कुमार सुमन जी कह सकते हैं कि हम सरकार में नहीं थे, कि हमारी बात नहीं सुनी गई।
आप तो मोदी 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 जी के साथी हैं। हम्म, तो आप तो मीडिया में आने के लिए एक जो है जो होता है ना लॉलीपॉप, आप लॉलीपॉप सिर्फ देते रहे कि हम जो है यहाँ पे एयरपोर्ट हमको चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट। अरे भाई आप तो आपको तो आलोक कुमार सुमन जी को जनता के सामने आके बोलना चाहिए। और हम कम से कम रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से भी कि आप लोग एज ए जर्नलिस्ट सबसे पहले उनसे जाके आप लोग कीजिए सवाल कि 5 साल में आपने एयरपोर्ट के लिए क्या किया। सिर्फ आपने मीडिया पे जो है उसमें डाला और एयरपोर्ट में धरातल में एक पिलर तक वहाँ पे नहीं हला। ट्रेन की बात है तो ये बताइए कि सबसे ज़्यादा विदेश में रहने वाले लोग गोपालगंज, सिवान, छपरा के हैं, है कि नहीं? और यही लोग सबसे ज़्यादा ट्रेवल करने वाले लोग जो दिल्ली और बॉम्बे के हैं। तो यहाँ से जो लोग दिल्ली और बॉम्बे के लिए आज तक एक ट्रेन तक नहीं हुई, जबकि उसी सरकार के साथ आप भी थे। तो यानी कि आलोक कुमार सुमन जी टोटल फेल रहे हैं। और कोई भी उनका जो है इस 5 साल में कोई भी अचीवमेंट आप हमको बताइए, हम आपको बताते हैं। इसीलिए तो एमआईएम का लड़ाई उसी पे है। एमआईएम ने अभी सीमांचल छोड़ के 2 सीट क्लियर किया है, एक शिवहर और एक गोपालगंज। और हमारा मूलभूत जो समस्याएं हैं हमारी यही है, हमारा मुद्दा विकास का ही रहेगा, मुद्दा बेरोजगारी का ही रहेगा। और इसी पे हम लोग आगे का चुनाव लड़ेंगे। चुनावी दौरा से क्या फीडबैक आ रहा है? देखिए, एक्चुअली पार्टी का भी पहले लड़ने का मूड गोपालगंज था नहीं, लेकिन असलम भैया जैसे ही रेकमेंड किए तो पार्टी ने भी उसको बहुत गंभीरता से लिया। और असलम भैया की जब हत्या हो गई तब पार्टी के सामने एक बहुत बड़ा सवाल हुआ कि उन्होंने जो रेकमेंड किया उस पर क्या किया जाए। तो पार्टी ने अलग अलग जगह पर सारे लोगों से फीडबैक लिया। और सबसे ज़्यादा आपको हम बता दें कि जो जनता है वो लगातार फ़ोन कर रही थी हमारे से लेके वहाँ प्रदेश नेतृत्व तक कि हमको कैंडिडेट चाहिए, इसलिए कि यहाँ पे आलोक कुमार सुमन जी का कार्यकाल 5 साल ने लोगों ने देख ही लिया, फिर से वही कैंडिडेट हो गए। और जो गठबंधन, जो इंडिया गठबंधन से ऐसे आदमी को कैंडिडेट उन्होंने कर दिया जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं, उनको कोई जानता ही नहीं है। मैं आपको 100% इस चीज़ को एश्योर करता हूं कि इस बीच में अगर चंचल पासवान अगर अकेले यहाँ पे आ जाएं तो इसमें से 100 आदमी में से कोई 2 आदमी शायद ही होगा कि उनको पहचान लेगा। वैसे आदमी को अगर एमपी का आप टिकट दे रहे हैं जिसके पास कोई विज़न नहीं है, जिसके पास कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, वो क्या करेगा भाई आपके लिए। इसलिए हम लोग ने कैंडिडेट दीनानाथ मांझी जी का पिछले 30 सालों से चौकीदार दफादार का पूरे बिहार में लड़ाई लड़ रहे हैं। दीनानाथ मांझी, आप पे लोग कैसे विश्वास करें, लोगों से क्या अपील करिएगा? बोलिए। उनको दे दीजिए, उनके कलर है ना, बोले सही है। सबसे पहले मैं AIMIM के इस गोपालगंज जिला के सम्मानित और पूर्व प्रत्याशी गोपालगंज लोक विधानसभा क्षेत्र से रहने वाले, अब मेरा ये उद्देश्य है कि आज के समय के परिवेश में जो गोपालगंज जिला की जो समस्या है, जो आम जनता की जो समस्या है, जैसे बेरोजगारी है, शिक्षा है, चिकित्सा है, इसमें मैं देखता हूं कि बहुत ज़्यादा इसमें हमारा ज़िला जो है पिछड़ा हुआ है। और यह जो सिंबल भी है, यह सिंबल भी मुझे पूर्ण विश्वास है, अटूट विश्वास है कि गोपालगंज जिला में जितना भी लोग निवास करते हैं, सभी लोगों के आशीर्वाद के तहत ये सिंबल मुझे मिला है। हमने भी तय किया था पूर्व में, जिस तरह से एकलव्य जो है सो द्रोणाचार्य के मूर्ति को अपना गुरु मान करके प्रशिक्षण प्राप्त किए, उसी तरह से दीनानाथ मांझी भी पूरा गोपालगंज जिला में जितना भी लोग निवास करते हैं, सभी लोगों के आशीर्वाद को हमने अपना पार्टी दल टिकट मान करके पूरा गोपालगंज जिला का में हमने फेरी लगाने का कार्य किया और लोगों के सुख दुख में कदम से कदम मिलाकर चलने का कार्य किया। जितना अपने से बना हमने सहयोग किया और हमको पूर्ण भरोसा था कि गोपालगंज जिला के लोगों के आशीर्वाद के तहत ही हमको कोई पार्टी के द्वारा टिकट मिलेगा चुनाव लड़ने का, और सफलता भी पूरा गोपालगंज जिला के लोगों के आशीर्वाद के तहत ही मिलेगा। चुनावी मुद्दे क्या होंगे आपके जब आप
चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा गोपालगंज से? ये है शिक्षा है, चिकित्सा है, बेरोजगारी है। गोपालगंज की सबसे बड़ी समस्या क्या दिख रही है आपके नज़रों में? सबसे बड़ी समस्या है शिक्षा है। उस तरह से मान लीजिए कि हमारे यहाँ उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है जिसे अच्छा माने शिक्षा प्राप्त हो। हमारे यहाँ के जो भी लड़का लोग हैं, विद्यार्थी लोग हैं, वो बाहर में जा कर के शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिससे आर्थिक नुकसान हो रहा है। यदि यहाँ पर ज़िला में उस तरह की व्यवस्था अगर हो जाए तो हमारे ज़िला का पैसा बचेगा और अच्छा जो है सो शिक्षा प्राप्त होगा। तमाम नेता लोग सब यही दावा करते हैं, शिक्षा, चिकित्सा, बेरोजगारी। जी। और देखा जाए तो जितना पीजीआई देश में है, एम्स है, सफदरजंग है, वहाँ पर बिहार के लोग इलाज करा रहे हैं। और लड़के स्टूडेंट जो है वो कोटा में, दिल्ली में, हरियाणा, पंजाब में पढ़ रहे हैं। रोजगार के लिए ट्रेन इतना बढ़ बढ़ के जा रहा है कि कुछ नहीं। सब लोग दावा करते हैं, लेकिन सर होता किसी से नहीं। देखा जाए सर, अभी वर्तमान परिवेश में जैसे आप कहें, बहुत अच्छा बात कहे हैं, जो आदमी भरे हुए ट्रेन में यदि सफ़र करके अगर कहीं ट्रेन से गया है, वही उसका माने इतनी महसूस करेगा, दर्द उसका महसूस करेगा, जो कितना माने कष्ट होता है सफ़र करने में, बाहर जाने में। तो ये क्या है कि ये चिन्हबे ना करी वो काम का करी, ये चिन्हबे ना करी वो काम का करी, और ये तकबे ना करी वो सलाम का करी। जो भी जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विषय में अवगत नहीं होंगे कि कौन पंचायत कहाँ है, कौन गांव कहाँ है, किस गांव की क्या समस्या है, किस रोड की क्या स्थिति है, यदि वैसे व्यक्ति को यदि अवसर मिलेगा, चुनाव जीतेगा, और वैसे व्यक्ति से कोई कामना करे कि हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारे जिला का विकास होगा, तो ये संभव नहीं है। और जो आदमी अवगत है उसको बताने की भी आवश्यकता नहीं है, वो हर चीज़ से अवगत है। गोपालगंज में एमआईएम प्रत्याशी की हत्या हो जा रही है, फिर भी आप चुनाव लड़ने का निर्णय लिए हैं। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि होनी को कोई टाल नहीं सकता है। अब रह गया कि जो विरोधी है, ये तो तय है कि जितना भी लोग दिखाई देते हैं, एक ना एक दिन उनको इस दुनिया छोड़कर जाना है। अब रह गया कि कर्म समझकर लोगों का मैं सेवा करता हूँ। यह तय है कि जितने भी लोग दिखाई देते हैं इस धरती पर, सभी लोगों को एक न एक दिन जाना है। और जब तक रहने का आदमी होगा तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। बाकी अंत में गोपालगंज की भगवान रूपी जनता से क्या अपील रहेगा आपका? मेरा यही अपील रहेगा कि आप लोग पार्टी के रूप में बहुत ज़्यादा लोगों को वोट दिए हैं और बंद कमरा वाले लोगों को बहुत ज़्यादा वोट दिए हैं, लेकिन जो व्यक्ति आपके आशीर्वाद को सर्वोपरि मान करके पूरा जिला में फ्री लगाने का कार्य किया है, जोगी और फकीर की तरह से आप लोगों के सुख दुख में कदम से कदम मिलाकर चलने का जो कार्य किया है अपना क्षमता अनुसार, उस व्यक्ति को एक बार आप लोग अवसर दीजिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज के समय के परिवेश में जिस तरह से राजनीतिक दल के द्वारा बंद कमरा वाले लोगों को अवसर दिया जाता है और किसी भी दल के जो समर्पित लोग हैं उनको इस अवसर से वंचित कर दिया जाता है, तो दीनानाथ मांझी आप लोगों को भरोसा दिलाता है कि यदि गोपालगंज जिला के लोगों के आशीर्वाद के तहत यदि अवसर मिलेगा तो दीनानाथ मांझी के द्वारा वैसा ही कार्य होगा। उसी तरह से कदम उठेगा कि आने वाले समय में किसी भी दल के जो भी समर्पित लोग हैं उनको मजबूर होकर के उनको अवसर देना पड़ेगा। किसी बंद कमरा वाले लोगों को लोग नहीं अवसर देंगे। चुनाव जीतने के लिए तमाम प्रत्याशी हथकंडे अपनाते हैं, पैसा भी खर्च करते हैं। जी। आप कितना क्रिएट है? देखिए, हमारे पास तो पैसे नहीं है। आज के समय के परिवेश में देखिए, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मैं देश का चौकीदार हूँ, जबकि वो चौकीदार नहीं है। दीनानाथ मांझी जो है सो चौकीदार के बेटा हैं और चौकीदार के नेता भी। जिस तरह से चौकीदार लोगों को जानकारी होता है कि किस घर में कौन आदमी झगड़ालू है, कौन आदमी सीधा साधा है, उसी तरह से दीनानाथ मांझी को भी पूरा गोपालगंज जिला के विषय में कि पूरा पूर्ण रूप से जानकारी है कि किस गांव में क्या समस्या है, किस रोड की क्या स्थिति है, हर चीज़ की जानकारी है। यदि अवसर मिलेगा तो ये समझिए कि अलग ढंग से होगा। दीनानाथ मांझी जो अभी मैं आपको बताया हूँ कि 4 बार मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रहा हूँ। मैं भी चाहता तो किसी दल में मिल गया होता, लेकिन मैं एक तरह से समझिए कि रिसर्च कहिए या पूर्ण भरोसा कहिए
गोपालगंज जिला के लोगों के आशीर्वाद के ऊपर कि मुझे पूर्ण भरोसा था कि यदि हमको टिकट भी मिलेगा तो पूरा जिला के लोगों को आशीर्वाद के तहत मिलेगा। हम किसी पार्टी के पीछे भी दिल्ली और पटना हम नहीं गए। हमको पूर्ण भरोसा था यहाँ के गोपालगंज जिला के जो लोग हैं सभी लोगों के आशीर्वाद के ऊपर कि टिकट मिलेगा तो जिला के सभी लोगों के आशीर्वाद के तहत मिलेगा और सफलता भी मिलेगा तो पूरा जिला के लोगों के आशीर्वाद के तहत मिलेगा।